इतिहास केवल राजाओं की कहानियां नहीं होता। इतिहास सत्ता की मानसिकता का दस्तावेज होता है। और आज मैं जिस व्यक्ति पर बोल रहा हूं, उसकी मानसिकता को हम उसके अपने शब्दों से समझ सकते हैं, क्योंकि तैमूर ने अपनी क्रूरता को छिपाया नहीं, उसने उसे लिखकर अमर कर दिया। तैमूर लंग 1336 ईस्वी में जन्मा यह व्यक्ति किसी राजवंश का उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा किसी भी सम्राट से कम नहीं थी। वह बारलास कबीले से था और स्वयं को चंगेज खान की परंपरा का वाहक कहता था। अपनी आत्मकथा तुजुक तैमूरी में वह स्पष्ट लिखता है कि शासक का सबसे बड़ा गुण न्याय नहीं, भय पैदा करने की क्षमता है। वह कहता है, जिस शासक से प्रजा डरती नहीं, वह शासक अधिक दिन जीवित नहीं रहता। युवावस्था में जब वह घायल हुआ और जीवन भर के लिए लंगड़ा हो गया, तो उसने स्वयं लिखा कि ईश्वर ने उसके शरीर को कमजोर किया, लेकिन उसके मन को लोहे से अधिक कठोर बनाया। सत्ता तक पहुंचने की उसकी यात्रा धोखे, हत्या और विश्वासघात से भरी थी। वह पहले मित्र बनाता था, फिर जब वे उपयोगी नहीं रहते तो उन्हें समाप्त कर देता था, और इस पर उसे कोई पश्चाताप नहीं था। वह लिखता है, राज्य के लिए मित्र नहीं, केवल साधन होते हैं। 1370 ईस्वी में समरकंद उसकी राजधानी बना, और यहीं से उसने दुनिया को यह संदेश दिया कि अब युद्ध केवल विजय के लिए नहीं, उदाहरण बनाने के लिए लड़े जाएंगे। फारस के इस्फहान नगर में जब जनता ने विरोध किया, तो तैमूर ने 70,000 लोगों के सिर कटवाए। और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, वह स्वयं लिखता है कि उन सिरों से मीनारें बनवाई गईं। वह लिखता है, जब नगर के बाहर सिरों की मीनार खड़ी होती है, तो अगला नगर बिना युद्ध के झुक जाता है। इराक, बगदाद, दमिश्क, ये केवल शहर नहीं थे, ये सभ्यता के केंद्र थे। लेकिन तैमूर के लिए सभ्यता का अर्थ था उसकी अधीनता। वह अपनी आत्मकथा में बार बार यह दोहराता है कि उसने जो किया वह ईश्वर की इच्छा थी, लेकिन इतिहास जानता है, ईश्वर के नाम पर सबसे अधिक रक्त यही बहाया गया है। अब तैमूर की दृष्टि भारत पर पड़ी। वह स्वयं लिखता है कि भारत की संपदा उसकी सेना के भविष्य के लिए आवश्यक थी। साथ ही वह यह भी लिखता है कि दिल्ली के शासक उसकी दृष्टि में अयोग्य और कमजोर थे। 1398 ईस्वी, तैमूर भारत की ओर बढ़ता है। रास्ते में काबुल, सिंध और पंजाब, हर जगह एक ही नीति, यदि झुको तो जीवित रहो, यदि विरोध करो तो उदाहरण बनो। बटनेर में राव दुल्ला चंद राठौड़ ने उसका सामना किया। यह संघर्ष वीरता का था, लेकिन परिणाम नरसंहार का निकला। दिल्ली से पहले तैमूर का सबसे क्रूर निर्णय आता है। अपने शिविर में रखे लगभग 1 लाख बंदी, और वह आदेश देता है सबके सिर काट दिए जाएं। और यह आदेश उसकी आत्मकथा में बहुत सामान्य शब्दों में लिखा है, मानो वह किसी दैनिक कार्य का उल्लेख कर रहा हो। वह लिखता है, युद्ध में करुणा राज्य के लिए घातक होती है। ये बंदी केवल हिंदू नहीं थे, केवल मुसलमान नहीं थे, वे मनुष्य थे। लेकिन तैमूर के लेखन में मनुष्य शब्द कहीं नहीं मिलता। दिल्ली का सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक युद्ध में टिक नहीं पाया। सेना बिखर गई, हाथी भयभीत हो गए, और अंततः सुल्तान राजधानी छोड़कर भाग गया। पहले गुजरात, फिर मालवा। 18 दिसंबर 1398, तैमूर दिल्ली में प्रवेश करता है। 3 दिन 3 रातें दिल्ली शहर की गलियां लाशों से पट गई। जब गलियों में लाशों की दुर्गंध आने लगी, तो तैमूर ने अपने और अपने सिपाहियों के शिविर शहर से बाहर कुछ दूरी पर लगवा दिए। और इस नरसंहार को भी तैमूर अपनी आत्मकथा में न्याय कहता है। वह लिखता है, मैंने नगर नष्ट किए ताकि संसार सत्ता का मूल्य समझे। भारत से लौटते समय भी उसकी लूट नहीं रुकी। मेरठ, हरिद्वार और उत्तर भारत के अनेक क्षेत्र, हजारों कारीगर बंदी बनाकर समरकंद ले जाए गए। और तैमूर लिखता है कि उसकी राजधानी भारत की कला से सजी। तैमूर की आत्मकथा हमें यह नहीं बताती कि वह कितना महान था, वह हमें यह बताती है कि जब सत्ता मानवता से अलग हो जाती है, तो इतिहास कब्रिस्तान बन जाता है। तैमूर कोई नायक नहीं, वह एक चेतावनी है, और इतिहास चेतावनियों को पूजने के लिए नहीं, समझने के लिए पढ़ा जाता है।